सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अतवार को प्रेस की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती अज़्म का इजहार किया और मोतबर सहाफ़त की अहमियत पर जोर दिया। उन्हें आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौका पर अलग अलग पैगामात जारी करते हुए इस बात का इआदा किया कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत सहाफ़त की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए परअज़म है। कराची साल 2026 पाकिस्तान हॉकी के लिए इंतहाई अहम है, जिसने ज़मानों से मैदान के अंदर और बाहर कई बहरानों का सामना किया है। 8 साल के मिस्र में होने बाद आखिरकार कौमी टीम ने मैच के फाइनल में पहुंचकर इस साल के वर्ल्ड कप में जगह बना ली। वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान सितंबर-अक्टूबर के दौरान जापान के एची नागोया में मुनाकिद होने वाले एशियन गेम्स में अपने बराज़मी हरीफों के साथ संग बंद करने के लिए तैयार है। महम के एक मुंतज़मी ने इतवार को बताया कि मरूफ को पेमा साजिद अली सतपारा ने नेपाल में दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मैकलू 8,485 मीटर को बगैर किसी इजाफी ऑक्सीजन के सर किया। सतपारा सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के बगैर दुनिया के तमाम 8,000 की चोटी सर करने के मिशन पर है और ये इस मिशन का उनका 10वां सरबराही इजलास है। चैंपियनशिप के मारूफ नौजवान किमी अंतोनेली ने मियामी ग्रां प्री के लिए पूल पोजीशन का दावा किया है, क्योंकि मुतवक्का शदीद बारिश की वजह से रेस के आगाज़ के वक्त को 3 घंटे आगे लाया गया था। 19 साला इतालवी फार्मूला 1 की तारीख में सबसे कम उम्र टाइटल रेस लीडर ने हफ्ते के रोज़ एक कशीदा क्वालिफाइंग सेशन में 4 बार के चैंपियन मैक्स वर्स्टापन की तरफ से देर से लगाए गए इल्ज़ामात का मुकाबला किया। मुकला यमन मुकला करी A2 हब में कॉली टी शर्ट में मलबूस एक शख्स अपने प्रोजेक्ट में एक साथी की मदद के लिए मेज़ पर टीक लगा रहा है, जबकि दूसरे मर्द दफ्तरी कुर्सियों पर बैठकर अपने फ़ोन पर लिखती या स्क्रोल करती हैं। यमन के साहली ख़वातीन दफ्तरी कुर्सियों बैठकर दूसरी साहली शहर मुकला में जगह के दूसरी तरफ दाखिली दरवाजे पर एक चकना कैफ़े तर्ज का काउंटर खड़ा है, जबकि रंग बिरंगी कुर्सियों को साफ़ सुथरा तरतीब दिया गया है और कंप्यूटरों की कतारों के दरमियान काम करने वाले चंद अफराद उन पर काबिज़ हैं। यहाँ जो चीज़ कारोबारी अफराद, रिमोट फ्रीलांसर्स और तलबा को अपनी तरफ खींचती है वो सिर्फ स्टाइलिश सेटिंग या बलात्यातल बिजली नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है: तेज़ काबिल एतमाद स्टारलिंक सेटेलाइट इंटरनेट। जोएल एम्बिड के पास 34 पॉइंट्स, 12 रिबाउंड्स और 6 असिस्ट थे और ट्रेस मैक्सी ने 30 पॉइंट्स और 11 रिबाउंड्स का इजाफा करके फिलाडेल्फिया 76 को मेज़बान तान की मशरक़ी कॉन्फ्रेंस की पहली सीरीज़ के पहले खेल के गेम 7 में सेल्टिक्स के खिलाफ 109-100 से फतह दिलाई। 76 ने पहला, तीसरा और चौथा गेम हारने के बाद हफ्ता को सीरीज़ के आखिरी 3 गेम्स जीत लिए। ताइवान के सदर विलियम लाई चंगते का कहना है कि उनकी हुकूमत दुनिया के साथ मशगूलियत से कभी दस्तबरदार नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने चीन की जानिब से इस सफ़र को रोकने की कोशिशों के बावजूद एस्वातिनी का दौरा किया था। लाई हफ्ते के रोज़ एस्वातिनी पहुंचे, जो पहले स्वाज़ीलैंड के नाम से जाना जाता था। हमारी सिफारती और कौमी सलामती की टीमों की जानिब से किए गए मुहतात इंतजामात के बाद उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, अगरचा ये वाज़े नहीं है कि वो मुमलिकत में कैसे पहुंचे। हुकाम ने कहा है कि शुमाली जापान के जंगलात को झलसाने वाली जंगल की आग, जो कि मबीना तौर पर 30 सालों में दूसरी सबसे बड़ी है, पर 11 दिन के बाद काबू पा लिया गया है। सैकड़ों फायर फाइटर्स और 1000 से ज़्यादा फौजी एहलकार अप्रैल के आखिर से आग पर काबू पा चुके हैं, क्योंकि वो पहाड़ी एवाती इलाके में लगभग 1600 हेक्टेयर 4000 एकड़ को जला चुके हैं। ब्राज़ील के वेल्टरवेट कार्लोस प्रेट्स ने आबाई शहर के फाइटर जेक डेला मेडलिना पर गलबा हासिल करके ऑस्ट्रेलिया में UFC फाइट नाइट में अपने अहम इवेंट का मुकाबला जीत लिया। प्रेट्स ने दूसरे राउंड में देर से कटे हुए बिछड़े की किक के साथ ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी से गिरा दिया और तीसरे में इसेवी खिलाड़ी को कैनोस पर गिरा दिया और तीसरे में उसे मजीद 3 बार नीचे गिराया। एक बड़े घटने, एक हेड किक और टोंग किक के साथ इससे पहले के हफ्ते को रेफरी ने लड़ाई रोक दी। चीनी साइंसदानों ने लोहे पर मबनी केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हुए कम लागत तवानाई ज़ख़ीर करने वाली टेक्नोलॉजी की एक नई नस्ल तैयार की है, जो बड़े पैमाने पर काबिल-ए-ज़ीद तवानाई के निज़ाम को नुमायां तौर पर नई शक्ल दे सकती है। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल रिसर्च के मुहक्किकीन ने एक जदीद तरीन ऑलायरन फ्लू बैटरी तैयार की है, जिसने 6000 से ज़्यादा चार्ज डिस्चार्ज साइकिल मुकम्मल किए हैं और ये 16 साल से ज़्यादा यूमिया ग्रिड ऑपरेशंस के बराबर है।
मगरिब का मिरासी मीडिया और सकाफती मसनूआत शायद उसका शिकार हैं, जिसे अक्सर अदारा जाती जुड़ता कहा जाता है। अमरीकी माहिर इमरानियात वलीम एफ ओगबरन के मुताबिक ये हालत उस वक्त होती है जब जहनी मॉडल्स मादी और जगराफियाई सियासी हकीकत में तेज़ी से तब्दीलियों को एडजस्ट करने में नाकाम रहते हैं। 21वीं सदी के तनाज़ुर में ये जल्द ख़ास तौर पर मगरबी मीडिया के बयानिए के ख़ात्मे को तस्लीम करने से इनकार में नज़र आती है। ख़ास तौर पर जो अमरीकी ताकत, इसराइल की रियासत, जारहाना दरमियानी ताकतों का अभरना और पाकिस्तान जैसी कौमों की तश्कील 9 से मुताल्लिक है। आबनाए और टोर्स जजीरे के क़ारीन के लिए इंतबाह। ये मजमून किसी ऐसे शख्स के हवाले पर मुश्तमिल है जो मर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के शुमाली इलाका जात एंती में पुलिस ने 5 साला बच्ची की मौत के बाद एक शख्स पर कत्ल और जिनसी ज़्यादती के 2 इल्ज़ामात आयद किए हैं। हम मर्तबा के जायजे के मुताले से मालूम हुआ है कि जो तलबा मसनूई ज़हानत के टूल्स जैसे चैट GPT, क्लॉड और जेमिनी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, वो कलील मुद्दती कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन याददाश्त के मुस्तकिल नुकसान और ख़राब इल्मी सेहत का शिकार हो सकते हैं। सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ ओपन की तहकीक ने इस बात का जायजा लिया कि किस तरह AE इमदाद तक गैर महदूद रसाई यूनिवर्सिटी के तलबा सीखने के नताइज को मुतासिर करती है। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में अतवार की शाम जब सूरज गुरूब होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट के चाहने वाले जश्न मनाएंगे। वो खुश होंगे कता नज़र इसके कि HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 की ट्रॉफ़ी कौन लेगा। पहली गेंद फेंकने से पहले ही ये त्यौहार होगा। लाहौर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कौलदम तंजीम के लिए अफराद को भर्ती करने वाले यूट्यूब को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में मुश्तबा शख्स की शनाख्त मोहम्मद सद बन रियाम से की गई है, जो एवेन्यूज़ नामी यूट्यूब चैनल से वाबस्ता है। रियासत की जानिब से उनके खिलाफ सेक्शन 2 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि एक कौलदम तंजीम की रकनियत और हिमायत से मुताल्लिक है और दफ़ा 11 हो, जिसका ताल्लुक ममनुआ ग्रुपों से मुंसलिक मवाद की नशरियात से है। धमाका खेज मवाद से लदे क्वाड कॉप्टर ने जनूबी लबनान की छतों के ऊपर सिकम किया। बमज़दा इमारतों और कच्ची सड़कों के दरमियान दुरुस्तगी के साथ तशरीफ़ ले गए। ड्रोन ने अपने ऑपरेटर को अपने हदफ की वाज़िश परसन तस्वीर दी, एक इसराइली टैंक जिसके पास फ़ौजी खड़े थे। तस्वीर के ऊपर सफ़ीद हरूफ में 2 अल्फाज। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग के आगाज के बाद से लगाई गई तमाम परवाज़ों की पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। मुल्क की सोल एविएशन अथॉरिटी ने ऐलान किया है। जनरल सोल एविएशन अथॉरिटी ने हफ्ते के रोज़ एक बयान में कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़ज़ाई हुदूद में तमाम फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ मामूल की हालत में वापस आ गई हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग के दौरान मशरक़ वस्ता के इत्तेहादियों को $8 बिलियन के हथियारों की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। ये फ़रोख्त अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से अमरीकी कांग्रेस के पेशगी जायज़ा के बगैर मुंतक़िली को तेज़ी से ट्रैक करने के लिए हंगामी हालात का हवाला देने के बाद सामने आई है। शहरी ये भूल जाते हैं कि उनकी ज़ाती आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ में एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मीडिया कितना अहम है। आज आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर यह हमारे मीडिया की हालत पर गौर करने के काबिल है और उसके आज़ादाना तौर पर काम करने की सलाहियत पर मुसलसल पाबंदियाँ हकीकत में इनफरादी आज़ादियों को किस तरह ख़तरे में डाल सकती हैं। इक़्तिदार के एहतसाब के बगैर जमहूरियत नहीं है, और अगर किसी को बोलने की सज़ा दी जाए तो एहतसाब कैसे मुमकिन है। ये आज का मखमसा है, क्योंकि आज़ादी सहाफ़त एक और मुश्किल मरहले से गुजर रही है, जिसमें कानून साजी, जबरी गमशदगियाँ, ऑनलाइन महमात हरासा करना और उन लोगों के खिलाफ सख्त माली हथकंडों का इस्तेमाल किया जाता है जो ताकत के मालिकों के लिए नागवार समझे जाने वाले ख्यालात का इजहार करने की कोशिश करते हैं। जबकि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत की सहूलत फ्राहम करने में मसरूफ़ रहा, अवामी गुफ्तगू ने बड़े पैमाने पर दीगर महाज़ों पर अहम पेशरफ्तों को नज़रअंदाज किया। ख़ास तौर पर दाखिली सलामती के चैलेंजेस, अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात और पाकिस्तान भारत स्टैंड ऑफ की पहली बरसी करीब आ रही है। एक आला सतही आलमी सिफारती कोशिश में पाकिस्तान के किरदार के अर्द-गिर्द जोश व खरूश ने कई तरीकों से मुल्की और इलाकाई खुदशात को दबाने से तवज्जो हटा दी है।
जबरदस्त डिप्लोमेसी के साथ इस मुनासिब तरीके से इस बात की अक्कासी करने में नाकाम रहे हैं कि जंग किस तरह आम शहरी को मुतासिर कर रही है, जबकि कोई एक ही वक्त में आसमान और ज़मीन की तरफ नहीं देख सकता। ऊपर की एक ही वक्त में आसमान और ज़मीन की तरनाक हो सकता है, ख़ास तौर पर उभरे हुए इलाके पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मुल्क के खिलाफ अपनी जंग ख़त्म करने के लिए ईरान की 14 निकाती तजवीज़ पर नज़रसानी कर रहे हैं। साथ ही खबरदार किया है कि अगर तेहरान गलत सलूक करता है तो वाशिंगटन दोबारा फ़ज़ाई हमले शुरू कर सकता है। हफ्ता को एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले फ़्लोरिडा में सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने तस्दीक की कि उन्हें डेल के तस्वुर के बारे में ब्रीफिंग दी गई थी। पेशावर, एक वकील ने हफ्ता के रोज़ पेशावर हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों के दीगर सूबों में तबादले को मुतल्लिक़ा आइनी दफ़ात के साथ चैलेंज करते हुए चैलेंज किया। एडवोकेट हस्तम खान खलील ने PHC में दरख्वास्त दायर की, जिसमें इस्तदा की गई कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान JCPs 28 अप्रैल को IHC के जजों के तबादले के फ़ैसले को आइन के मुतल्लिक़ा आर्टिकल्स के गैर इस्लामी, गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। अलकायदा के रहनुमा ने सितंबर 2011 तक नकल मकानी के लिए तहरीरी तौर पर रजामंदी जाहिर की थी। उसे पनाह देने वाले 2 भाइयों ने थकन का हवाला देते हुए अलहदगी की दरख्वास्त की। एजेंसी ने नकल मकानी के मंसूबे से मुकम्मल तौर पर बेखबर होने का दावा किया। कहता है कि ताख़ीर से छापे का मौका ज़ाया हो जाता। वाशिंगटन, एबटाबाद में असामा बिन लादन को हलाक करने वाले ऑपरेशन के एक दिहाई बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के एक ताज़ा अकाउंट से इंकशाफ हुआ है कि अलकायदा का रहनुमा अमरीकी हमले से तकरीबन महीनों पहले अपने ठिकाने से निकल गया था। सवंद कहते हैं, अगर एक इजाफी शख्स भी इंटरनेट तक रसाई हासिल कर सकता है तो मेरे ख्याल में ये कामयाब है और ये उसके काबिल है। ईरानी शख्स बज़ाहिर बेचैन है, ईरान से बाहर BBC से बात कर रहा है, क्योंकि वो एहतियात से बता रहा है कि वो किस तरह एक खफिया नेटवर्क का हिस्सा है जो सेटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी की स्मगलिंग करता है, जो ईरान में गैर कानूनी है मुल्क में। जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की संजीदा चेहरे और स्याह लिबास में मलबूस मार्च में सऊदी अरब में एक लिलिक कालीन पर टहल रहे थे, तो ये ईरान में अमेरिका इसराइल जंग का एक लम्हा था, एक गैर मुतवक्का। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनका दौरा जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने के लिए था। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि हफ्ते के रोज़ एक इमदादी टीम ने बहरा शुमाली में एक बुजुर्ग से एक हम्पबैक वहील को छोड़ा जो मार्च से जर्मनी के करीब गहरे पानियों में फंसी हुई थी। जर्मन मीडिया के जरिए टिमी के नाम से मशहूर वहील को 3 मार्च को बहर ओकियानोस में उसके कुदरती रहायशगाह से दूर जर्मनी के बुल्टिक समंदर के साहिल के करीब तैराकी करते देखा गया था। आस्कॉम सर्च इंजन और सवाल जवाब की सर्विस जो पहले आस्क जीव्स के नाम से मशहूर थी, बंद हो गई है। आस्क जीव्स को पहली बार 1996 में लॉन्च किया गया था और फितरी ज़बान में पूछे गए बातचीत के सवालात के जवाबात पर तवज्जो देने के साथ ये आज के AI से चलने वाले चैटबोट्स का पेश खैमा था। ताहम उसकी 30 साला तारीख में से ज़्यादातर के लिए इस पर दीगर सर्च प्रोडक्ट्स, ख़ास तौर पर गूगल ने छाया हुआ है। अकेडमी अवार्ड्स के पीछे वाली तंजीम ने जुमा को आस्कर के नए कवायद जारी किए, जिनमें कई ऐसे हैं जो तख्लीकी मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ हैं। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने कहा कि सिर्फ वही परफॉर्मेंसेस फ़िल्म की कानूनी बिलिंग में क्रेडिट की गई हैं और उनकी रजामंदी से इंसानों की तरफ से ज़ाहिर करदा कारकर्दगी ही अकेडमी अवार्ड्स के लिए अहल होंगी। इसी तरह अकेडमी ने कहा कि स्क्रीन प्ले अहल होने के लिए इंसानी तसनीफ़ होना चाहिए। एक गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक पैरामिलिट्री रैप सपोर्ट फोर्सेज RSF के ड्रोन हमले में खर्तूम में 5 शहरी हलाक हो गए हैं। सूडान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुतासरीन की हिमायत करने वाले एक आज़ाद कानूनी ग्रुप एमरजेंसी लायर्स ने हफ्ते के रोज़ इतला दी कि ये हमला दारुल हुकूमत में एक हफ्ते के अंदर होने वाला दूसरा हमला है। ये गुज़श्ता साल हुकूमती फोर्सेस के दोबारा कंट्रोल हासिल करने के बाद शहर में महीनों निस्बतन परसुकून रहने के बाद है।